बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टूवर्ड्स मार्स। आज हम 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला एमसीक्यूज, इन विच सिटी डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट पोलिंग फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन इन डैश कुड नॉट स्टार्ट। जी कौन सा सिटी है जिसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसमें जो लोकल इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट नहीं हो सके। हालांकि हाई कोर्ट ने इसके बारे में ऑर्डर भी जारी कर दिया, तो वो इलेक्शन आज शुरू होने थे। तो याद रखिएगा, ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर भी जारी किए थे, लेकिन इलेक्शन स्टार्ट नहीं हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट केस ऑफ डेथ फ्रॉम ब्रेन ईटिंग एमोबा बीन रिपोर्टेड। जी ये कौन सा कंट्री है जहां पर पहला केस ब्रेन ईटिंग एमोबा वो के सामने आया है। तो याद रखिएगा, ये साउथ कोरिया में ये जो वबा है ये फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, होम इनवाइटेड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू विजिट रशिया। जी किसको इनवाइट किया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कि वो उन्होंने कहा है कि वो रशिया को विज़िट करने आए। तो ये किस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये बात कही? तो याद रखिएगा, ये चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट एक्स जिनपिंग है उनको इनवाइट किया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कि वो रशिया का विज़िट करने के लिए आए। क्वेश्चन नंबर 3, बेंजामिन नेतन्याहू was sworn in as Israeli Prime Minister for a 6th time on। जी बेंजामिन जो है, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के 6ठी मरतबा बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने जो ओथ लिया है वो 29 दिसंबर 2022 को इन्होंने जो उनकी लैंग्वेज में ओथ होता है, जो भी होता है, वो उन्होंने ओथ लिया है। याद रखिएगा, ये 6ठी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मर अमेरिकन किक बॉक्सर एंड्रयू टेट हैज़ बीन अरेस्टेड इन रोमानिया ऑन विच चार्जेस। जी अमेरिका के जो फॉर्मर किक बॉक्सर एंड्रयू टेट है उनको अरेस्ट किया गया रोमानिया में। रोमानिया का याद रखिएगा कैपिटल जो है बुचारेस्ट है। तो उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो क्या चार्जेस है जिसकी बिना पर उनको अरेस्ट किया गया? तो याद रखिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड रेप, उनके ऊपर रेप के चार्जेस थे और लोगों के साथ धोखाधड़ी, जो भी इससे मतलब कि समझें, तो इस केस में उनको अरेस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। जी आईसीसी की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। तो याद रखिएगा, ये कि हमारे वन एंड ओनली किंग बाबर आजम जो है उनको मेंस ओडीआई प्लेयर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। जी आईसीसी की तरफ से मेंस वुमेन्स T20 रैंकिंग भी जारी की गई, उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। तो ये कौन से प्लेयर जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया? तो याद रखिएगा, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड उन्होंने लिया है। और जो निदा डार हैं, पाकिस्तान की प्लेयर हैं, उनको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट टीम वुमेन T20 क्रिकेटर के तौर पर 2022 ईयर अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, India will stake claim to host the Olympic Games in which of the following year। जी इंडिया ओलंपिक गेम्स जो है वो किस साल होस्ट करने जा रहा है? तो याद रखिएगा, 2036 की जो ओलंपिक गेम्स है वो इंडिया होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, टुडे इज सेलिब्रेटेड एज अ होगमैनी डे इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट इज मीन बाय होगमैनी? जी होगमैनी क्या है? तो ये पूरी दुनिया में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का जो डे है वो आप थोड़ा सा सोचें कौन सा डे है, तो आपको भी आई थिंक समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज का जो डे है वो लास्ट डे ऑफ द ईयर है, 31 दिसंबर है। तो होगमैनी का मतलब होता है स्कॉटिश में कि द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो आज के दिन द लास्ट डे ऑफ द ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज के ये करंट अफेयर्स थे।
और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ ताउन करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और आज 2022 का लास्ट डे भी है, तो हम आपको नेक्स्ट जो साल आने वाला है उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके लिए हम नेक ख्वाहिशात आपके साथ ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरह आप भी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले जो साल है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हों, हमारे लिए एक कामयाबी का साल हों। तो यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह। हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यू ईयर।